वेलकम्स टू रिवर्स गार्डन। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे कीड़े के बारे में जो आपके पौधों को खराब कर सकती है। यह कीड़ा धीरे धीरे पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और कुछ दिनों बाद पौधे को मार डालती है। मैं बात कर रही हूँ बैग बग्स के बारे में। तितली के जैसा दिखने वाला ये नन्हा जीव तितली तो बिल्कुल भी नहीं है। आकार में यह छोटा लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है और यह एक तरह का मॉथ या पतंगा है। भले ही आपको यह कितना भी क्यूट या प्यारा लगता हो, लेकिन इसकी शकल पर मत जाइए। आपके गार्डन में या तो ये कीड़ा रहेगा या फिर आपके पौधे। ये आपके पौधों को जीवित तो नहीं रहने देगा। अगर अचानक से आपके के पत्ते रंग बदलने लगे तो सावधान होने की ज़रूरत है। हालांकि यह मेडिसिनल प्लांट है, पर फिर भी बीमारियां इसे भी लगती हैं और ये पौधे के सडन डेथ का कारण बनता है। अगर स्थिति कुछ ऐसी है तो आपको भी सावधान होना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि इसकी बीमारी क्या है। पौधे में सडन चेंज इस तरह से दिखाई देता है। आपको पौधे के जड़ के पास काफ़ी सारे पत्ते गिरे हुए नजर आएंगे, जबकि पौधे में प्राइमरी स्टेज में कोई भी कीड़ा नजर नहीं आता है। वेल ग्रोन प्लांट के बहुत सारे पत्ते गिरे होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने शरारत की है, इसकी पत्तियां तोड़कर गिरा दी हैं। लेकिन हफ्ते भर के अंदर आपको प्लांट में कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलने लगेगी। ये डालियों से चिपका हुआ होता है और लगता ही नहीं है कि पौधे से अलग ये कुछ और है। ये पौधे के हिस्से की तरह जान पड़ता है, क्योंकि इसका बाहरी आवरण थूजा की टेंडर लीव्स और सूखी हुई डालियों से मैच करता है। ये बैग बग के बैग्स हैं, यानी सैक हैं, और ये पौधे के लिए अलार्मिंग टाइम है। यह बैग बग मॉथ एक तरह का पतंगा होता है जो अपने छिपने के लिए छद्म आवरण बनाता है। यह एक फुल्ली मैच्योर्ड मेल है, यानी नर पतंगा है, जो ब्रीडिंग सीजन में अपनी मादा साथी के छिपने के लिए पेड़ की डालियां काट कर उसके लिए एक घर बना देता है, एक छद्म आवरण बना देता है। इसके लिए उसके मुंह से लार निकलती है, जिससे वो धागे की तरह इस्तेमाल करता है और पेड़ की शाखाओं को उससे बांध देता है। मादा इसी आवरण में अंडे देती है और अंडों के फुल्ली मैच्योर होने तक इसी में सुरक्षित रहती है। और जब अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो वो इस आवरण को काट कर बाहर निकलती है, यानी इससे इनकी संख्या मल्टीप्लाई होती है। इस एक एक बैग के अंदर, इस सैक के अंदर इनके सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अंडे होते हैं। इसमें से फिर से कीड़े निकलेंगे, वे ऐसे फिर से कई सारे सैक्स बनाएंगे और फिर उससे कई सारे कीड़े निकलेंगे। कीड़ों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ इस एक छोटे से पौधे पर आप देख रहे हैं इतने सारे बैग बने हुए हैं, तो कितने सारे बग्स बाहर निकलेंगे। आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में बिल्कुल लकड़ी की ही तरह दिखते हैं, क्योंकि लकड़ी के ही टुकड़ों से इसे ढक दिया गया है। और ये काम मेल करता है, जो मॉथ का पतंगे का मेल होता है वो करता है। इसके अंदर मादा होती है और वो अंडे देती है, जिससे इनकी संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है। इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले जो मोटे तौर पर आपको बड़े बड़े बैग्स दिख रहे हैं, उनको आपको हाथों से रिमूव करना होगा। पेड़ बहुत बड़ा है तो वहाँ तक आपकी पहुँच शायद नहीं हो, लेकिन अगर 5 से 6 फुट तक का है तो आप वहाँ से इन बैग्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सारे बैग्स को रिमूव कीजिए। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप इन्हें कहीं भी फेंकेंगे तो वहाँ से ये मैच्योर होकर वापस पौधे पर अटैक करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले आपको इन्हें इकट्ठा करना है। ऐसी जितनी भी संरचना आपको दिख रही है, जितना ज़्यादा संभव है आप इन्हें पेड़ से तोड़कर अलग कीजिए। सूखी पत्तियों के साथ मिक्स कीजिए और उसे जला दीजिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरा उपाय नहीं है। डार्विन ने वैसे भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया था, यानी जो योग्यतम होगा वही रहेगा, या तो पौधे या फिर मौत। यह लगभग सभी तरह के पौधों को खराब कर देता है, यहाँ तक कि परमानेंट और पेस्ट रेजिस्ट पौधे जैसे कि थूजा को भी। यही एक तरीका है जिससे इसके अंडे भी खत्म हो जाएंगे और दोबारा अटैक करने नहीं आएंगे। इसके बावजूद भी पेड़ पर कुछ ऐसे मौत हो सकते हैं जो आपके लिए क्लियरली विजिबल नहीं हैं, वे पहले से मौजूद रह गए होंगे। तो इसके लिए आप इन पर एक पेस्टिसाइड का छिड़काव करें, और ये प्रक्रिया आपको हफ्ते भर के बाद दोबारा रिपीट करना है, ताकि अगर कोई कीड़ा बच गया है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का इंसेक्ट रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो पौधे के लिए सुरक्षित हो।
इस तरह के इन्फेस्टेशन यूजुअली विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं। तो सर्दियाँ वैसे भी शुरू हो गई हैं। आप अपने पौधे का ख्याल रखिए, उन्हें हेल्दी रखिए और आप भी खुश रहिए। यह थूजा का पौधा है, आमतौर से ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लगता है। इसका बोटैनिकल नाम थूजा ऑक्सीडेंटैलिस है। इसे मोरपंखी या वाइट शेडर के भी नाम से जानते हैं। शेडर यानी कि देवदार। आमतौर से लोगों की ये धारणा होती है कि भारत में ये वृक्ष अमेरिका या कनाडा से आए हैं, पर ऐसा सच नहीं है। भारत में देवदार हमेशा से उगते आए हैं और थूजा वाली वैरायटी तो पूरे भारत में कहीं भी उग जाती है। अब आप कीड़ों को भली भांति पहचानते हैं, उनसे बचाव के रास्ते तरीके भी आपको पता है। आप अपने पेड़ों की वैरायटी को बढ़ाइए, चाहे थूजा लगाइए, जूनिपर्स या सेडर, कोई भी तरह के पौधे लगाइए, उनको सुरक्षित रखिए। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।